हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुलश्रेष्ठ हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो के माध्यम से आज गेज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि गेज का फैक्ट्री में क्या महत्व है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम प्रोडक्शन के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोमीटर, वर्नियर, स्टील रूल इनका इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से जब फैक्ट्रियों में मास प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, फैक्ट्रियों में बहुत उत्पादन की आवश्यकता होती है, वहाँ हम अगर माइक्रोमीटर और वर्नियर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ काम डिले होते हैं और काम समय पर नहीं होते, समय भी ज़्यादा लगता है। तो इन सभी मापों को आधार मानकर कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनसे हमने माप तोल को शीघ्र किया। कहने का मतलब है कि जो भी पार्ट्स हमें चेक करने हैं उन्हें शीघ्रता से चेक किया, जिससे हमने समय को बचाया, उत्पादन में वृद्धि की। इन सभी कारणों में जिन टूलों ने मदद की हमारी, वो टूल कहलाते हैं गेज। मतलब गेज होते क्या है, गेजों का यूज क्या होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि गेज क्या है, गेज होते क्या हैं, गेज की उत्पत्ति क्यों हुई। तो दोस्तों, गेज की उत्पत्ति के लिए एक छोटा सा पॉइंट है मास प्रोडक्शन। गेज की उत्पत्ति होने का कारण है मास प्रोडक्शन। प्राचीन समय में, पुराने समय में जब भी कोई जॉब बनते थे वो बैच में बनते थे, कम मात्रा में बनते थे, क्योंकि उपयोग भी कम हुआ करते थे। आज के समय में पार्ट्सों की डिमांड के हिसाब से उपयोग व वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा बढ़ा, हमें वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में बनानी पड़ी, वो प्रोडक्शन हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है। तो मास प्रोडक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ी गेजों की। गेज होते क्या है दोस्तों? गेज एक निश्चित मापी औजार है, इसकी कोई रेंज नहीं है, निश्चित माप। हमें अगर 12 mm की माप लेनी है तो गेज भी हमारे 12 mm के होते हैं। हमें 22 mm की माप लेनी है तो गेज भी हमारे 22 mm के होते हैं। हमें 35 mm चेक करना है तो गेज भी हमारे 35 mm के होते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है ये फिक्स माप, जिस माप को चेक करना है गेज उसी माप में बने होते हैं। तो इसलिए हम गेज को एक निश्चित मापी औजार कहते हैं, और ये भी कहते हैं इसकी कोई रेंज नहीं होती। अगर हमें 10 mm चेक करना है तो 10 mm का गेज बनाते हैं, 50 mm चेक करना है 50 mm का गेज बनाते हैं, 75 mm चेक करना है 75 mm का गेज बनाते हैं। ऐसा नहीं कि गेज 0 से 25, जैसे माइक्रोमीटर की रेंज है 25 mm, माइक्रोमीटर के साइज है 0 से 25। कहने का मतलब इसी प्रकार से गेज एक निश्चित मापी औजार है, इसकी कोई रेंज नहीं होती। जिस साइज को चेक करना होता है ये उसी साइज में बने होते हैं। मीन्स गेजों को बोला जाता है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके पेपरों में कि गेज कौन सा मापी औजार है। तो पहला ऑप्शन तो यही बनता है कि निश्चित मापी औजार है, अगर आपके पेपर में दिया जाता है। अगर इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है तो दूसरा इस रूप में पूछा जाता है कि गेज कौन से औजार होते हैं। तो गेजों को हम चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। गेज दोस्तों, ये हम आपको आगे गेजों के MCQ देंगे, वहाँ ये सारे क्वेश्चन बताएंगे कि कब हम गेजों को निश्चित मापी औजार बोलते हैं, कब हम गेजों को चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, हम ये आपको जब हम अपने वीडियो में MCQ गेजों के बारे में MCQ देंगे उस समय आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो दोस्तों, गेज उसी साइज के बनाए जाते हैं जिस साइज को हमको चेक करना होता है। दोस्तों, गेजों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गेज किस मटेरियल के बने होते हैं? तो मटेरियल में आता है मेटल। मेटल मतलब गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। तो गेज जिस धातु के बनाए जाते हैं दोस्तों, उसे हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। आप सभी को पता है हाई कार्बन स्टील होता क्या है। ऐसा कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है उसे हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। तो दोस्तों, गेज हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, गेज क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, गेज बेरिलियम स्टील के बने होते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि गेज हाई कार्बन के ही क्यों बनाए जाते हैं, गेज क्रोमियम स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं, गेज बेरिलियम स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, गेज हाई कार्बन स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं जिससे उन्हें घिसने से बचाया जा सके। कहने का मतलब है कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज अधिक होने से स्टील को कठोर बनाता है, घिसावट अवरोधी बनाता है। कहने का मतलब हाई कार्बन स्टील के गेज बनाने का कारण है कि गेज हमारे घिसे ना।
घिसने से बचाने के लिए। दूसरा है दोस्तों क्रोमियम स्टील। ये क्रोमियम स्टील के गेज क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे भी कारण छुपा है। क्रोमियम पे क्षार तेजाब पानी का कोई असर नहीं होता, इसलिए गेज क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, जिससे कि मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े, किसी क्षार तेजाब का गेज पर कोई प्रभाव ना पड़े, गेज को जंग लगने से बचाया जा सके, इसलिए गेज क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है कि गेज वेनेडियम स्टील के क्यों बनाए जाते हैं। तो वेनेडियम के अंदर झटके सहन करने की क्षमता होती है। दोस्तों जब हम गेज से कोई पार्ट्स को चेक करते हैं तो गेज डालकर उसे उस पार्ट्स के अंदर हिलाते हैं, चेक करते हैं कितना प्ले है, हमारा गेज कितना अंदर जा रहा है, गो जा रहा है, नॉट गो जा रहा है। तो वेनेडियम स्टील का बनाने का कारण यही है कि ये झटके सहन कर सके। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ हाई कार्बन स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं जिससे इनको घिसने से बचाया जा सके। क्रोमियम के इसलिए बनाए जाते हैं दोस्तों जिससे कि इन पर क्षार तेजाब पानी का कोई असर ना हो, और वेनेडियम के इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि ये झटके सहन कर सके। तो गेजों का जो मटेरियल है वो हाई कार्बन स्टील, वेनेडियम स्टील और क्रोमियम स्टील है दोस्तों। तो गेज की जो धातु है वो हाई कार्बन स्टील, वेनेडियम स्टील और क्रोमियम स्टील है। ये मैं आपको बता ही चुका कि इन धातुओं के ही क्यों बनाए जाते हैं और धातुएं क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती। तो दोस्तों ये धातु विशेष है इसलिए इनके बनाए जाते हैं। जो गेजों में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे गेज घिसने नहीं चाहिए, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। गेज पे मौसम, क्षार तेजाब पानी का कोई असर नहीं होना चाहिए, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। गेज झटके सहन कर सके, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसलिए गेज के लिए मटेरियल हाई कार्बन, क्रोमियम और वेनेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात आती है प्रॉफिट ऑफ गेज। गेज के लाभ क्या है। अच्छा, आप गेज यूज कर रहे हैं तो इनके लाभ क्या होते हैं, क्या प्राप्त हो रहा है हमें गेज बनाने से। तो दोस्तों लाभ में पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका कि गेज द्वारा तैयार पार्ट्स में विनिमयशीलता का गुण होता है। विनिमयशीलता, गेज से हमें विनिमयशीलता प्राप्त होती है। कुछ लोग कहते हैं विनिमयशीलता क्या होती है। तो दोस्तों विनिमयशीलता को इंटरचेंजेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों विनिमयशीलता को हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि सबसे पहला है पॉइंट हमारा कि प्रॉफिट ऑफ गेज। गेज के लाभ क्या हैं। गेज से हमें विनिमयशीलता प्राप्त होती है। जब विनिमयशीलता प्राप्त होती है तो पार्ट्सों की लागत कम आती है, लागत में कमी, समय की बचत, दोस्तों गेजों के प्रयोग से हमें पार्ट्स को बनाने में लागत कम पड़ती है। गेजों के प्रयोग से समय की बचत होती है, पार्ट्स को चेक करने में समय की बचत होती है। जब ऐसा होता है तो दोस्तों उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों गेज के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है, समय की बचत होती है, लागत कम पड़ती है, विनिमयशीलता का गुण प्राप्त होता है। दोस्तों गेजों के प्रयोग से वर्कर को कोई भी जॉब चेक करने में, किसी भी जॉब को चेक करने में दिक्कत नहीं आती। वर्कर को जॉब चेक करने में आसानी होती है। तीसरा लाभ है दोस्तों तो वर्कर को जॉब को चेक करने में आसानी होती है। दोस्तों विनिमयशीलता का गुण आता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, समय की बचत होती है, लागत में कमी होती है, वर्कर को जॉब चेक करने में सुविधा होती है। गेज द्वारा तैयार पार्ट्स
गेज द्वारा तैयार पार्ट सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों एक्सेट्रा बोलते हैं। 4 नंबर, गेज द्वारा तैयार सामान सस्ता पड़ता है। दोस्तों इससे रिजेक्शन को भी कम किया जाता है। रिजेक्शन कम होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट है, ये गेजों के लाभ है कि गेज से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला लाभ है, गेज से जो पार्ट चेक किए जाते हैं उनमें विनिमयशीलता का गुण आता है, लागत में कमी पड़ती है, समय की बचत होती है दोस्तों, उत्पादन में वृद्धि होती है, वर्कर को चेक करने में आसानी होती है, गेज द्वारा तैयार सामान सस्ता पड़ता है और रिजेक्शन को भी कम किया जाता है। दोस्तों ये था गेज का इंट्रोडक्शन। इसमें हम आगे आपको बताएंगे कि गेज बनाई कैसे जाती है, कैसे गेज बनती है। इस वीडियो को लगातार हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो इसके बाद हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि गेज कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों पहले हम आपको बताएंगे कि गेज बनाई कैसे जाते हैं, फिर हम गेज के टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ गेज। तो गेज बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जॉब की मशीनिंग करते हैं। सबसे पहले गेज बनाने के लिए जॉब की मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग करने के बाद उसे आवश्यक शक्ल में तैयार किया जाता है दोस्तों। और जब वो आवश्यक शक्ल में तैयार हो जाता है फिर उसके बाद उसकी हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग करने के बाद उसकी सीजनिंग की जाती है। अब बात आती है आप गेज की हार्डनिंग क्यों करते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि गेज हमारा कैसा होना चाहिए, गेज हमारा कम घिसने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों हार्ड इसलिए करते हैं गेज को जिससे वो घिसे ना। फिर जब हार्ड किया जाता है दोस्तों गेज को, उसके बाद गेज की सीजनिंग की जाती है। अब बात आती है सीजनिंग क्यों करते हैं। तो इसकी जो सीजनिंग की जाती है, पहली बात तो वो आर्टिफिशियल सीजनिंग की जाती है। उसे गर्म ठंडा करके उसको सीजनेबल बनाया जाता है। वैसे तो सीजनिंग करने के लिए हमें 1 वर्ष का टाइम लगता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सीजनिंग में हम अपने अकॉर्डिंग उसे गर्म स्थान पर रख के जितनी फैल सकती धातु उतनी फैल जाए, ठंडे स्थान पर रख के उसे जितनी सुगड़नी धातु उतनी सुगड़, इस प्रकार से हम सीजनिंग को अंजाम देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये गेज की पहले हार्डनिंग की जाती है, वो इसलिए की जाती है जिससे उसको घिसने से बचाया जा सके। दूसरा फिर गेजों की सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग इसलिए की जाती है जिससे मौसम का या वातावरण का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े दोस्तों। फिर उसको ग्राइंड करके उसको तैयार किया जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन करने के बाद उसको कार्य के लिए दे दिया जाता है वर्कशॉप में कि आप इससे कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी गेज तैयार की जाती है दोस्तों। सबसे पहले मटेरियल की मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग करने के बाद दोस्तों उसे आवश्यक शक्ल में लाया जाता है। आवश्यक शक्ल में लाने के बाद उसकी हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग इसलिए की जाती है जिससे उसको घिसने से बचा सकें। उसके बाद उसकी सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग इसलिए करते हैं दोस्तों जिससे कि उस पर मौसम का कोई प्रभाव ना पड़े। उसके बाद हार्डनिंग, सीजनिंग, ग्राइंडिंग करने के बाद उसकी गेजेस सरफेस जो होती है जिनसे हम पार्ट्स को चेक करते हैं उनकी होनिंग लेपिंग भी की जाती है दोस्तों। उसके बाद उसे वर्कशॉप में कार्य के लिए दिया जाता है। इंस्पेक्शन करके कार्य के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से गेजेस बनाई जाती है। टाइप्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके आगे कि टाइप्स ऑफ गेज किसे कहते हैं। तो दोस्तों गेज का यूज के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप्स है। हर जगह जहाँ जैसा यूज वहाँ वैसा गेज। लेकिन जनरली जो हम गेजों के बारे में जानते हैं मुख्यतः जो टाइप्स है, या तो वो प्लग गेज के टाइप्स में होता है, प्लग गेज, और दूसरा जो है वो स्नैप गेज के टाइप में होता है। मुख्यतः जो गेज के रूप होते हैं या तो वो प्लग गेज के रूप में होते हैं या फिर स्नैप गेज के रूप में होते हैं।
तो अब हम बात करते हैं प्लग गेज किसे कहते हैं, स्नैप गेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स में। पहला है आपका प्लग गेज। कि प्लग गेज किसे कहते हैं दोस्तों, कहते हैं किसी जॉब की अंदरूनी सतह, अंदरूनी सतह मतलब अंदरूनी सुराख। वो सुराख सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो सुराख वर्गाकार हो सकता है, वह सुराख चूड़ी वाला हो सकता है, थ्रेडेड हो सकता है, वह सुराख हेक्सागोनल हो सकता है, वो सुराख वर्गाकार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है प्लग गेज का प्रयोग किसी जॉब का अंदरूनी सुराख या अंदरूनी सतह को चेक करने के लिए किया जाता है। अंदरूनी सुराख कहने का मतलब, अगर मैं इसे इस तरीके से बोलूं दोस्तों, किसी सुराख की अंदरूनी माप चेक करने के लिए उपयोग। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्लग गेज का जो यूज किया जाता है वो किसी सुराख की अंदरूनी माप चेक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये अंदरूनी माप, किसी भी सुराख की अंदरूनी माप वर्गाकार हो सकती है। कहने का मतलब सुराख का जो अंदरूनी आकृति है वो बेलनाकार हो सकती है। तो इसके लिए बेलनाकार प्लग गेज। सुराख वर्गाकार आकृति हो सकती है, वर्गाकार, तो वर्गाकार प्लग गेज। दोस्तों सुराख की आकृति हेक्सागोनल हो सकती है, तो हेक्सागोनल प्लग गेज। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सुराख जिस आकृति का होगा प्लग गेज भी उस आकृति का बना होता है। प्लग गेज के मैं आपको एक चित्र बताता हूं दोस्तों। दोस्तों ये बेलनाकार प्लग गेज, बेलनाकार प्लग गेज, ये इसकी मापने वाली सतह है। और ये इसका हैंडल। तो प्लग गेज के एक सिरे पे दोस्तों हैंडल लगा होता है, दूसरा सिरा उसमें उसका मापने वाली सरफेस होता है। मापने वाली सरफेस उसी साइज में बनी होती है दोस्तों जिस साइज के होल को उसे चेक करना होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका, गेज उसी साइज के बनाए जाते हैं जिस साइज को हमें चेक करना होता है। गेज की कोई रेंज नहीं होती, जो साइज गेज चेक करता है गेज उसी साइज के बने होते हैं। गेज की एक ओर मापने वाली सरफेस, दूसरी ओर हैंडल फिट होता है। इस हैंडल को पकड़कर हम किसी भी सुराख को, चाहे वो सुराख बेलनाकार हो, चाहे वो सुराख वर्गाकार हो, चाहे वो सुराख हेक्सागोनल हो, चाहे वो सुराख चूड़ीदार हो, चाहे वो सुराख पंचभुज आकृति का हो, कैसा भी सुराख हो, उसे चेक करने के लिए हम प्लग गेज का यूज करते हैं। दोस्तों दूसरा है हमारा प्लग गेज के बाद दूसरा है हमारा स्नैप गेज। दूसरा हमारा है दोस्तों स्नैप गेज। स्नैप गेज किसे कहते हैं? बोलते हैं किसी जॉब की बाहरी माप, किसी पार्ट्स की बाहरी माप
जिसमें लंबाई होती है। बाहरी माप चेक करने के लिए स्नैप गेज यूज होता है। प्रयोग तो दोस्तों किसी जॉब की बाहरी माप चेक करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एमसीक्यू में डालेंगे। एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन बताएंगे कि स्नैप गेज बाहरी माप में क्या चेक करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो बाहरी माप में जो स्नैप गेज से चेक किया जाता है वो है जॉब की लंबाई। जॉब की लंबाई। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपसे कंपटीशन एग्जाम में कि स्नैप गेज क्या चेक करता है। तो दोस्तों स्नैप गेज जॉब की लंबाई चेक करता है। इसके भी कई टाइप्स हैं। एक सॉलिड स्नैप गेज होता है। टाइप्स में हम बात करें कि टाइप्स ऑफ स्नैप गेज, तो पहला होता है सॉलिड। दूसरा होता है एडजस्टेबल। दोस्तों स्नैप गेज दो प्रकार के होते हैं। एक सॉलिड स्नैप गेज और दूसरा एडजस्टेबल स्नैप गेज। दोस्तों सॉलिड होते हैं जो पूरे के पूरी एक ही धातु से बनाए जाते हैं। और एडजस्टेबल में अलग अलग धातुओं का एडजस्टेबल में अलग अलग साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पहला है सॉलिड स्नैप गेज। ये सॉलिड होते हैं, पूरे के पूरे एक ही धातु के बने होते हैं, इसके साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे हैं एडजस्टेबल स्नैप गेज। ये भी सॉलिड की तरह एक ही धातु के बने होते हैं, बस अंतर इतना है कि इसके साइज को अलग अलग एडजस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों स्नैप गेज लंबाई की माप लेने वाला एक गेज होता है। लंबाई की माप लेने वाला नहीं, लंबाई की माप चेक करने वाला एक गेज होता है, क्योंकि हम इसे चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों यही था आज हमारा टॉपिक, आपको गेज के बारे में बताने के लिए कि गेज होते क्या हैं, गेज किस मटेरियल के बने होते हैं, इनको बनाने के तरीके क्या होते हैं। दोस्तों गेज के प्रकार जो मुख्यतः गेज प्रयोग में लाए जाते हैं, मुख्य गेज जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो के माध्यम से मैंने आपको गेज के बारे में जो जानकारी दी, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो हमें भेजें, हम आपके कमेंट्सों का जवाब देंगे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।